हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में बेटा हमने चेंज द वॉइस करनी है, जिसमें हमने जो पहली वीडियो मैंने बनाई है उसमें हमने इसके सारे रूल्स जो कि ये दिखाए गए हैं, तो ये सारे मैंने आपको डिटेल में समझाए थे। और इसके बाद मैंने इसके ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्शन वाला पोर्शन भी समझाया। और उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हमने शुरू करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हैं, हमें कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए वो भी बताएं। आज हम शुरू करने लगे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग इसके कैसे हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें इज, आर, एम के साथ बीइंग लगाना है। वैसे तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसको हमने इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो जैसे कि द बॉयज आर लर्निंग देयर लेसन। अब इसमें बेटा लर्निंग है, तो लर्निंग कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म लर्न के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है? सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? द बॉयज, लर्निंग ये हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देयर लेसन हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देयर लेसन को हमने कहाँ ले आना? आगे। देयर लेसन, लेसन्स है तो हमने क्या करना? साथ में ज्यादा तो आर लगा देना। बीइंग लर्न्ड थर्ड फॉर्म आ गई बाय द बॉयज। ठीक है, आगे है सेकंड, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो है हमारा आगे आ जाना है ज्यादा, इसके साथ क्या लगेगा? आर, साथ में बीइंग, थर्ड फॉर्म आ गई प्लक्ड बाय द गार्डनर। ठीक है, अब हमने कहा था कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हमने इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रहने देना है। तो जैसे कि थर्ड है इज शी रीडिंग ए लेटर, तो हमने ए लेटर आगे आना है क्योंकि ये हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, और शी क्या हमारा सब्जेक्ट। ए लेटर के साथ क्या लगेगा? इज, इसलिए इज ए लेटर, साथ में क्या लग जाएगा? बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड बाय हर। आगे है वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। वाई का मैंने आगे भी बताया था, वाई व्हेन विच हो तो वैसे ही हमने लगा देना। ठीक है, तो वाई का हमने वाई वैसे लगा दिया। इसमें योर टाइम है तो वो आगे आना है, तो योर टाइम के साथ क्या लगेगा? इज। वाई इज योर टाइम, और आईएनजी की जगह क्या लगना है हमारा? बीइंग। वेस्ट की थर्ड फॉर्म होगी वेस्टेड बाय यू का यू एज इट इज लग जाना। ठीक है, अब है हु इज लाफिंग एट द बेगर, और मैंने बताया था जहां भी हु लगा हो तो हमने क्या लगा देना है? बाय हूं। ठीक है, बाय हूं में तो द बेगर हमारा क्या बना बेटा? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लगाने के लिए इज लगेगा साथ में। बाय हुम इज द बेगर, बेगर एक है इसलिए इज आएगा। आईएनजी की जगह क्या आएगा? बीइंग। लाफ की जगह थर्ड फॉर्म लाफ्ड। बाय हुम इज द बेगर बीइंग लाफ्ड एट। अगर प्रेपोजिशन साथ में लगी है ना बेटा, लाफिंग एट, तो प्रेपोजिशन को हमने साथ में ही रहने देना है, प्रेपोजिशंस को हमने अलग नहीं करना। ठीक है, तो जहां भी प्रेपोजिशंस लगी होगी तो वो हमने वर्ब के साथ ही रहने देनी है। तो लाफ्ड एट इसलिए साथ में है। आगे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा हमने आईएनजी की जगह बीइंग लगाना। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो साथ में वाज वर्ब तो है ही,
यहाँ पर भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो लेकिन जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो वहां पर क्या लगेगा, वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब है फर्स्ट वॉइस फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, वर्ब। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ गया, आगे। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। क्लियर। अब है सेकेंड, ही वॉज ड्रॉइंग ए पिक्चर। अब ही हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये ए पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा कहाँ आ गया, आगे। ए पिक्चर वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय, ही का क्या बन गया, हिम। क्लियर। आगे है हु वॉज बीटिंग माई ब्रदर। हु का क्या बनेगा बेटा, बाय हुम, बाय हुम वॉज माई ब्रदर बीइंग बीटन। बीट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, बीटन। वट वॉज कुणाल डूइंग। वट का वट ही रहने देना, वॉज बीइंग डन बाय कुणाल। ठीक है। वेयर यू रिवाइजिंग योर लेसन। अब वर यू रिवाइजिंग योर लेसन। अब वर हमारा इंटेरोगेटिव है तो हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में रहने देना। तो योर लेसन के साथ क्या लगेगा, वर। वर योर लेसन बीइंग रिवाइज्ड बाय यू, पीछे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ये हमारा हो गया पास्ट। अब हमने शुरू करना है परफेक्ट। बेटा परफेक्ट टेंस चाहे हैज है, हैव है, चाहे हैड है, विल हैव है, शैल हैव है, उसके साथ हमने क्या लगा देना है, बीइंग। ठीक है। साथ में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब है द सर्वेंट हैज पोस्टेड द लेटर। ठीक है। जैसे टेंसेस में हैज हैव होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है ना, तो इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारे पास पहले ही है, तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब। इसको हमने ले आना आगे। द एक के साथ क्या लगता है, हैज, ज्यादा के साथ क्या लगता है। अब द लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय द सर्वेंट। ठीक है। आगे है आई हैव नॉट बीटन द डॉग। द डॉग has not bitten by me. Has she taken her meal? तो has इंटेरोगेटिव इसको आगे रहने देना क्योंकि हर मील है। Has her meal been beaten by her? Clear? आगे है फोर्थ, who has my pencil been stolen? अब who है तो हमारे पास who का क्या बन जाएगा बेटा, by whom. By whom has my pencil been stolen? क्लियर। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद है why have you sent for the doctor? तो why का why रहने देना है। has the doctor been sent for जैसे मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन साथ लगी है तो प्रेपोजिशन को अलग नहीं करना, उसको साथ ही रहने देना है। तो इसलिए यहाँ पर सेंट फॉर जो है साथ में वर्ब के लगेगा बाय यू। ठीक है। ये हमारा क्लियर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हमने अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है टेंस में। अब जब भी यहाँ पर हैड लगा होगा तो हमने क्या लगाना, हैड के साथ बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो वो भी हमारी वॉइस में, एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस जब हमने बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है। तो अब है फर्स्ट, वी हैड ऑलरेडी मिस्ड द ट्रेन। तो वी हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ गया। ठीक है। द ट्रेन हैड बीन ऑलरेडी मिस्ड, वही का क्या बन गया, बाय अस। ठीक है। तो सेकंड है हु हैड स्वेप्ट द रूम। अब हु से क्या बनेगा बेटा, बाय हूँ। ठीक है। हैड द रूम बीन स्वेप्ट, हमने इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहने देना है। ठीक है। थर्ड है हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क बाय 4 PM। तो इसमें हमने हैड
हिज वर्क जो है हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा। हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय, ही का क्या बन गया, हिम, 4 PM। क्लियर, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हमने करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने विल और शैल के, विल हैव शैल हैव के साथ क्या लगाना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, फर्स्ट है जैसे आई शैल हैव प्लांटेड ए ट्री। अब ए ट्री जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या लेके आना आगे, और ये हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारी होगी वर्ब। ठीक है, ए ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाय मी। सेकंड है द एनिमी विल हैव अटैक्ड द सिटी। अब ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, आगे। द सिटी विल हैव बीन अटैक्ड बाय द एनिमी। ठीक है, अब थर्ड है विल शी हैव रिटन ए लेटर, तो इसका आंसर होगा विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय हर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे है द मैजिस्ट्रेट विल हैव सेंट हिम टू जेल, तो ही विल हैव बीन सेंट ए जेल बाय द मैजिस्ट्रेट। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, बेटा जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये दो तरह से बनते हैं, एक तो बेटा ये शुड लगा के, दूसरा होता है लेट के साथ, हम भी उसको भी बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाने हैं, तो ये दो तरीके हैं बनाने के। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि पोस्ट दिस लेटर एट वंस। ठीक है, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हमने इसको क्या बनाना है, दिस लेटर जो है हमारा ये आगे आ जाएगा। दिस लेटर अब हमने किसके साथ बनाना, शुड। अगर शुड होगा तो हमने उसके साथ क्या लगाना है, बी। ठीक है, दिस लेटर शुड बी, पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, पोस्टेड। एट वंस जो है वो साथ में लगेगा एट वंस। ठीक है, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड एट वंस। तो एक तो इस तरह से हो गया, दूसरा हो गया लेट के साथ कैसे बनाना, देखिए लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। ठीक है, अब ये तो दोनों तरीके से हम बना दिए। अब तीसरा तरीका भी इसमें है जो मैंने यहाँ पर नहीं किया, वो सेकंड में आपको बताऊंगी कि वो कैसे करना है। जैसे प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर, जैसे जब भी हमने प्लीज़ कहना है तो हमने रिक्वेस्ट की है ना किसी से कि मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि रिक्वेस्ट की है हमने। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, हमने ये सारा सेंटेंस वैसे ही एज इट इज़ रहने देना है, बस इसके आगे क्या लगा देना है हमने, टू, और प्लीज़ की जगह क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड, कि आपसे प्रार्थना की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि आप पानी का गिलास मुझे दो। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड, ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड। अब ऐसे भी बन सकता है, तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे हमने सेकंड बनाया। जैसे यू आर एडवाइज्ड टू नेवर टेल ए लाई, ऐसे भी बना सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा पर मैं वैसे आपको बता रही हूँ। ठीक है, कैरी इट होम फोर्थ है। अब इसको हमने लेट के साथ बनाना है, लेट इट बी कैरिड होम, यानी कैरी की थर्ड फॉर्म क्या आ गई यहाँ पर, कैरिड। ठीक है, तो ये जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो उनको आपने ऐसे बना सकते। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मेरे ख्याल में बेटा ये आपको जो भी मैंने समझाया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने, ये सबको समझ आ गए होंगे।
और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें अपने कमेंट के ज़रिए बताएं, तो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेटा जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में और हमारे उनके जो PDF है हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। और हमें अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आ सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।